नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो, उन लोगों का श्राद्ध आज किया जाएगा। आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 5:28 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:05 से अगले दिन सुबह 9:56 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 5:47 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:05 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 सितंबर की सुबह 5:47 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 6:41 से शाम 4:46 तक और एक बार फिर शाम 6:14 से शाम 7:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 7:19 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अक्टूबर की सुबह 6:44 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 6:41 से सुबह 8:22 तक और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 25 सितंबर की देर रात 3:54 से अगली सुबह 6:41 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की देर रात 3:39 से अगली सुबह 6:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 10:41 से शाम 4:46 तक और एक बार फिर शाम 6:14 से रात 11:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय 19 सितंबर की भोर 4:55 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:21 तक। मुंबई दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:37 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:23 तक। लखनऊ दोपहर 1:34 से दोपहर बाद 3:06 तक। भोपाल दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:19 तक। कोलकाता दोपहर 1:04 से दोपहर 2:36 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:39 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:35 से दोपहर बाद 3:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। आप दिन की शुरुआत योग के अभ्यास से करेंगे। पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम हासिल होंगे। पैकिंग का बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छी सेल से लाभ मिलेगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आराम मिलेगा। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं। किसी काम को करने से पहले आप उस विषय में के बारे में रिसर्च करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज कोई बिजनेस डील फाइनल होने से आप रिलैक्स फील करेंगे। आप दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का विचार बनाएंगे। वहाँ जहाँ मस्ती का माहौल बना रहेगा, जीवन में कुछ नए एक्सपीरियंस मिलेंगे जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइब्रेरियन की सैलरी में इंक्रीमेंट होने के योग हैं। आज आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। स्किन प्रॉब्लम से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को पदोन्नति मिलेगी। घुटने की समस्या से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। आज परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। संतान पक्ष से आपको थोड़ी नाराजगी होगी लेकिन जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे लोगों की इनकम में इजाफा होगा। मॉडलिंग स्टार्स आज शो करने कहीं बाहर जाएंगी। शाम के समय परिवार के साथ सुहावने मौसम का लुत्फ उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपनी ट्रेनिंग में पूरी मेहनत लगाएंगे। ये मेहनत आपको भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा होगा। विद्यार्थी आज प्रैक्टिकल को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। परिवार में सुख संतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य आज पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगा। नव विवाहित जीवन साथी आज एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स पिछले दिनों के छूटे सिलेबस को आज पूरा करेंगे। मौसम की वजह से पेट की समस्या से परेशान लोग किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेंगे। सिंगर्स को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलेगा। महिलाएं आज घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगी। आज अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। काम के प्रति आत्मविश्वास आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। जो भी करें सोच समझ कर करें। मार्केट से आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। छात्र आज अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। आँख के मरीजों को आराम रहेगा। लेखकों की कोई किताब आज पब्लिश होगी जो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। बाहर का ऑयली खाना अवॉइड करना अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। व्यापार में आपको अपने सहयोगियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस राशि के जिन लोगों का आज बर्थडे है वे अपने दोस्तों को अपने हाथों से बना टेस्टी खाना खिला सकते हैं। आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जो आपके काम आएगी। आज अपने बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। उनके साथ समय बिताइए। आपको कुछ धार्मिक काम करने का मौका मिल सकता है। आप मानसिक तनाव को कम करने के लिए किसी शांत जगह पर थोड़ा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। हस्तशिल्प का कारोबार कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं
तो पार्टनर से बात शेयर करने के लिए आज दिन अच्छा है। मन को शांति मिलेगी। सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी। आज कोई नया काम मिल सकता है जिससे आर्थिक लाभ होगा। प्राइवेट शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। टिफिन सर्विस का काम कर रहे लोगों का आज का दिन लाभदायक रहेगा। आज आप ऑनलाइन योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। स्किन की समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। आज आप कुछ नया चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कार बहुत अच्छी आती है तो आप ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कार ट्रैक्टर सब आता है तो आप पायलट की ट्रेनिंग लेने की सोचेंगे। समथिंग डिफरेंट कुछ ड्राइव करेंगे, समथिंग डिफरेंट। बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए आज आपको थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ होने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बच्चों के साथ आज शॉपिंग पर जाएंगे। जॉब की तलाश खत्म होगी। अच्छी जॉब का ऑफर आएगा। जो लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं उनका प्लान किसी कारणवश अंतिम समय में कैंसिल हो सकता है। फिजूल के खर्चों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बिजनेस में आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके जीवन साथी को जरूरत का सामान आपको गिफ्ट करेंगे। घर के कामों में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। हर्बल मेडिसिन का बिजनेस कर रहे लोगों की इनकम में इजाफा होगा। राजनीति से जुड़े लोग आज कोई सभा आयोजित करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। समय का सदुपयोग करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। विज्ञान जगत के लोग आज कुछ नया शोध करने में सफल होंगे। आज के दिन आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। जो लोग कुछ फाइन आर्ट्स का काम कर रहे हैं उनको आज अच्छा लाभ होगा। घर में फ्लावर डेकोरेशन का मन बनाएंगे। आज अपने काम व जीवन के बीच बैलेंस बनाकर चलेंगे। इस राशि की जो महिलाएं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर रुई का दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन खुश रहेगा। आप तरक्की की राह पर बढ़ते जाएंगे। मूलांक 2, प्रॉपर्टी डीलर्स अपने कारोबार को और बढ़ाने का विचार करेंगे। धन लाभ होगा। मूलांक 3, परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। 4, कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मानित किया जाएगा। मूलांक 5, आज आप जमीन या मकान जैसे स्थायी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। भविष्य में आपको लाभ होगा। मूलांक 6, आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा। दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। मूलांक 7, सजावट के कारोबारियों को बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, बड़ों की सलाह से आप कठिन कामों को सरलता से पूरा कर लेंगे। मन में शांति बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी नई झाड़ू खरीदने या बदलने के बारे में। और आज हम झाड़ू के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर गौर करेंगे। अगर आप झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे जोड़ तोड़ के अपने घर या ऑफिस में इस्तेमाल में ले रहे हैं तो वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को
बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गलती से भी कभी झाड़ू को पैर न लगाएं। ये लक्ष्मी माता का अपमान समझा जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं, उसके पीछे या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है। देखो, यहाँ पे सनातन धर्म का एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप। आपने एक बात सुनी होगी कि एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कूड़े वाला आया है। तो उसकी माँ ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, वो तो सफाई वाला है, कूड़े वाले तो हम हैं जो कूड़ा निकालते। ये एंगल है जीवन को देखने का। बाहर आया व्यक्ति कूड़े वाला है या सफाई वाला। वैसे ही लक्ष्मी को हम झाड़ू से में भी समाहित करते हैं। आप गौर करिए कि झाड़ू जिससे हम घर की गंदगी को दूर करते हैं, उसको हम लक्ष्मी से कंपेयर करते हैं और झाड़ू में पैर लग जाने को हम बड़ा खराब मानते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है जो प्रत्येक उस व्यक्ति के प्रति जो उसके प्रति उपकारशील है, उसका धन्यवाद कह देना चाहता है। ये सनातन संस्कृति, ये प्रेम की संस्कृति है, ये आनंद की संस्कृति है, ये धन्यवाद की संस्कृति है, ये सह अस्तित्व की संस्कृति है। ये वो संस्कृति है जो झाड़ू को भी लक्ष्मी के रूप में स्वीकार कर लेती है, कोई मनुष्य तो क्या। खैर, आगे चलते हैं और अपनी संस्कृति की जय जयकार करते हुए आज के दिन की सबसे विशेष बात करते हैं। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगी। चूंकि पितृपक्ष में मध्याह्न के समय में जल दिया जाता है, तो 11 बजे के बाद जब षष्ठी तिथि लगेगी, तो षष्ठी तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगली सुबह 5:28 तक हर्षण योग भी रहेगा। यानी 11 बजे के बाद से षष्ठी तिथि लग जाएगी और आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 5:28 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो आज षष्ठी तिथि वाले अपने जिनके पूर्वजों का स्वर्गवास किसी भी महीने के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो, उन लोगों को आज अपने पूर्वजों को के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जल तो सबको रोज देना चाहिए। साथ ही आज सुबह 8:05 तक से अगले दिन सुबह 9:56 तक कृत्तिका नक्षत्र भी रहेगा। आकाश देखो, हम अभी आपको एक दिन नक्षत्रवार भी बताएंगे कि किस नक्षत्र में श्राद्ध करने से क्या खास चीज़ मिलती है। किसी दिन बहुत जल्दी आपको बताते हैं। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है, क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र आप सब लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहीं अगर कृत्तिका नक्षत्र जन्मे लोगों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा आज कृत्तिका नक्षत्र के दौरान जो लोग कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हैं, उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी हर्षण योग, कृत्तिका नक्षत्र और षष्ठी के श्राद्ध की बात।
और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। अगर आपके जीवन साथी के हाथ से ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होता है जिसके कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ती है, तो आज के दिन अपने जीवन साथी को चांदी का चंद्रमा पहनाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के हाथों से पैसों का खर्च कंट्रोल में आएगा और आपकी परेशानी दूर होगी। देखो, यहाँ पे एक बात ये बता दें कि एक तो बड़ा हंगामा कर दिया जाता है, अरे आजकल भारी दिन चल रहे हैं, भारी दिन चल रहे हैं, पितरपक्ष चल रहा है, पितरपक्ष चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, ना कुछ पहनना नहीं चाहिए। अरे भाई, किसके ऊपर पितरपक्ष? जिसके माता पिता जिंदा है उसके ऊपर काहे को पितरपक्ष लागू है भाई? क्यों लाइफ को हेल कर रहे हैं बिना मतलब आप? पितृपक्ष है उन लोगों के लिए जिनके माता पिता जीवित नहीं। उन्हें निश्चित रूप से अपने माता पिता की याद आएगी। वो कितना भी अपने आप को एडवांस रखने की और बिजी रखने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो उदास रहेंगे। कभी हो सकता है शेव भी ना करें, कभी हो सकता है कि अच्छे से मुंह धोने का मन ना हो, कभी हो सकता है कि बड़ी उदासी के साथ नहा लें। तो ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देंगे, ये ऑटोमेटिक है। उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, किसी बने हुए बंधे हुए नियम के तहत काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए, और जिनके माता पिता जिंदा हैं उनके ऊपर भाई पितरपक्ष लागू नहीं हो तो कुछ भी कर सकते। जिन पर पितरपक्ष लागू ही नहीं उन पर आप पितरपक्ष के नियमों को क्यों लाद रहे? चलिए आगे चलते हैं। अगर आप अपने कार्यों को सफल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने इष्ट देव को प्रणाम करके भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें भगवद गीता के एक ही अध्याय का पाठ करें, लेकिन करें जरूर। आज के दिन ऐसा करने से आपके कार्य सफल होंगे। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की कृपा से अपने बिजनेस को खूब फलते फूलते देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको परिवार के साथ मिलकर हवन की सामग्री में तिल मिलाकर हवन करना चाहिए और हवन के बाद परिवार के सब लोगों में और साथ ही आसपास छोटे बच्चों में प्रसाद बांटना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से बड़े बुजुर्गों की कृपा से आपका बिजनेस खूब फले फूलेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आज के दिन 11 छोटी बच्चों को दूध का पैकेट भेंट करें। अगर आप 11 छोटी बच्चों को दूध का पैकेट न भेंट कर पाएँ तो 5 को करें या फिर 2 को ही कर दें, लेकिन करें जरूर। आप चाहें तो दूध चावल की खीर बनाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आप जीवन में तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आदरपूर्वक किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। देखिए, अभी पितरपक्ष में आप किसी ब्राह्मण से कहेंगे भोजन कर लो हमारे यहाँ, तो सबसे पहले तो यही पूछेगा श्राद्ध है क्या तुम्हारे यहाँ? और फिर मोस्टली ब्राह्मण बड़ा बिजी रहते हैं पितरपक्ष में। लेकिन देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को ही पकड़ें। हमें याद है कि यंग डेज में एक बार नवरात्र थी, हम लोग नवरात्र का पूजा पाठ कर रहे थे, तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे कहा एक पंडित जी ले आइए आप। अच्छा, पंडितों में पंडित जी ढूंढना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि ज़्यादातर पंडित लोग जो है वो जो पढ़े लिखे हैं, जो वास्तव में पंडित जी हैं, वो तो बड़े मतलब व्यस्त होंगे ऐसे समय में, नवरात्र में या और समय में। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं और पंडिताई के नाम पर उल्टे सीधे मंत्र पढ़ के व्यवसाय कर रहे हैं, उनको ला के भोजन कराने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी। तो हम जहाँ रहते थे उसके पीछे के रूम में एक पंडित जी रहते थे, वो रिजर्व बैंक में काम करते थे, चतुर्वेदी जी थे वो। तो उनके पिताजी काफ़ी वृद्ध थे और वो सुबह शाम टहलते थे, वो धोती भी पहनते थे, वो छड़ी लेकर टहलते थे। तो हम उनके पास गए, बड़ा संकोच करते हुए उन्होंने धीरे से उनसे कहा कि बाबूजी, क्या आप नवरात्र की रामनवमी को हमारे घर भोजन करेंगे? तो उन्होंने हमारी शक्ल देखी और कहा, ले बेटा ज़रूर करेंगे। हमारे यहाँ नवमी के दिन पधारे, हमने उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद बड़े तृप्त हुए, बड़े खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन बड़ी लय में कही। वो लाइन थी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे।
उस दिन से उस लाइन को हमने अपनी टेक समझ लिया, और जब भी वो लाइन हमारे मुंह से सहज भाव से निकलती है तो हम जान लेते हैं कि हमारे सौभाग्य का उदय होने वाला है। तो ये बहुत से ब्राह्मण आपके आसपास बिखरे हुए हैं। अब ये मत सोचिए, अब अगर हम ये सोचते कि फलाने रिजर्व बैंक में काम करते हैं, उनके फादर को कहने वो भी अफसर रहे अपने ज़माने में, तो उनको हम कहेंगे तो क्या सोचें ना। ब्राह्मण बेसिकली ब्राह्मण होता है, उसका डीएनए ब्राह्मण होता है। वो आपके पास जब भी आएगा आपको कुछ दे कर जाएगा। आप उसे क्या देने की सामर्थ्य क्या है आपकी? देने वाले तो प्रभु हैं, ऊपर है। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि जब हम कहते हैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए तो आपके आसपास नज़र तो दौड़ाइए, बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे, बस उसको सम्मान चाहिए। आप रुपया मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, कुछ उसे चाहिए ही नहीं, वो उसके डीएनए में ही नहीं। उसको सम्मान दे दीजिए तो वो बिल्कुल एकदम आनंद में हो जाएगा और आपको भी बड़ा आनंद मिलेगा। तो इसलिए अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। देखो ये क्यों कह रहा हूँ, किसी हर चीज़ का एक कोरिलेशन है। एक पितृपक्ष की षष्ठी तिथि है आज। षष्ठी तिथि का संबंध सूर्य से। कृत्तिका नक्षत्र है आज। कृत्तिका नक्षत्र का संबंध सूर्य से, और कृत्तिका का कितना गंभीर संबंध सूर्य और अग्नि से है, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। पहले अयन कृत्तिका से शुरू, मतलब अब वो जो है ये सौर मंडल की वो जो विस्तार है, जो सोलर एक्सपेंशन है, उसकी वजह से कृत्तिका, अब मतलब आप यूँ समझो कि कृत्तिका नक्षत्र अग्नि का नक्षत्र है, और प्रावधान है कि बसंत ऋतु में कृत्तिका नक्षत्र में अग्न्याधान करके उस अग्नि सो को के चारों ओर परिक्रमा करके 4 फेरे लगाकर 7 पग चलकर जो व्यक्ति विवाह करता है और फिर जीवन पर्यंत अपनी स्त्री के साथ प्रातः सायं उसी अग्नि में अग्निहोत्र करता है, मृत्यु के समय घर से वही अग्नि ले जाई जाती है और उस व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है, और इस कठोर व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को हम अग्निहोत्री कहते थे। आपने बहुत सुना होगा, एक सरनेम की तरह अग्निहोत्री शब्द भी इस्तेमाल होता है कि वो अग्निहोत्री जी आए थे, अग्निहोत्री जी गए थे, फलाने अग्निहोत्री ये। तो ये अग्निहोत्री उसी परंपरा के अनुपालक है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत से अग्निहोत्री आपको मिल जाएंगे। इनके अंदर वही डीएनए, वही कठोर तपस्या का डीएनए। तो आज कृत्तिका नक्षत्र है, षष्ठी तिथि का श्राद्ध है। तो आज के दिन आप इस भाव से मत खिलाइए कि मैं अपने पुरखों के निमित्त खिला रहा हूँ। आज के दिन ब्राह्मण को खिलाइए, उसका आशीर्वाद बड़ा चमत्कारी काम करेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप रोग आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको काशी में स्थित कपर्दीश्वर भगवान का दर्शन पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए वहां जाना संभव नहीं है तो आप घर पर ही आसन बिछाकर बैठ जाएं और कपर्दीश्वर भगवान का मानसिक रूप से आंखें बंद करके ध्यान करते हुए विधिवत पूजन करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको रोग आदि से छुटकारा अवश्य मिलेगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो ये थी आज हर्षण योग, कृत्तिका नक्षत्र, षष्ठी तिथि के श्राद्ध की चर्चा। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, क्रोध व आलस्य को त्याग कर आप कुछ नया काम करने की सोचेंगे। B, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिनसे आपकी ढेरों बातें होंगी। C, आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, आपकी टेंशन कम रहेगी। D, ऑर्गेनिक फूड का जल्द ही नया बिजनेस, जिन लोगों ने हाल ही में नया बिजनेस शुरू किया है उन्हें आज विशेष लाभ होगा। E, डिप्लोमा के छात्रों का प्लेसमेंट उनकी मनपसंद जगह पर होगा, आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। F, जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जाएंगे जिससे आपका रिश्ता और मजबूत रहेगा।
जी, कानूनी विवाद में आज आपकी विजय होगी। ईश्वर की कृपा आपके साथ है। एच, बिजनेस में चल रही समस्याएं कम होंगी, जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। आई, आपका अपना काम टाइम पर पूरा कर लें, नहीं तो आप पर कामकाज का भार पड़ सकता है। जे, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग आज अपने कोच से कुछ नया सीखेंगे जो भविष्य में काम आएगा। के, सिंगर्स का आज कोई एल्बम ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। एल, आज जॉब लगने की खुशी में आप अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। एम, फिजूल की भागदौड़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, परंतु आप जल्द ही इसका निवारण कर लेंगे। एन, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है, जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। ओ, अपने घमंड को छोड़कर सामने वाले की बात को सुने और उस पर अमल करें। पी, डायरी व लेख लिखने की रूटीन आपको बेहतर बनाएगी। क्यू, आज आप कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे जहां आप सराहनीय काम करेंगे। आर, आधुनिक तकनीक को अपनाने से आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। एस, घर की कन्या का किसी क्षेत्र में चयन होने से परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। टी, वकीलों के केस में आ रही दिक्कत खत्म होगी, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। यू, बदलते मौसम में आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। वी, अगर आप संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आज आपको कोई सफलता प्राप्त होगी। डब्ल्यू, आज आप शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, वहां आप अपने लिए कुछ खास चीज़ खरीदेंगे। एक्स, पैतृक संपत्ति आज आपको पैतृक संपत्ति हासिल होगी, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। वाई, आपके साहसी कार्यों की आज सराहना की जा सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जेड, कई दिनों से किसी मनचाही चीज़ को लेने का सपना आज पूरा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के पिशाच मोचन कुंड के दर्शन। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए पिशाच मोचन कुंड के दर्शन और मानसिक रूप से श्राद्ध कीजिए यहाँ पर और अपने पितरों की मुक्ति की कामना कीजिए। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 सितंबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन निषिद्ध है, यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 12:19 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज दोपहर पहले 11 बजे तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 12:19 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज पानी पीकर घर से निकलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।